तो दोस्तों शेप्स का यूज़ एमएस वर्ड में बहुत ज़्यादा है। और शेप्स हमें एमएस वर्ड की फाइल में डिफरेंट शेप डिफरेंट डायग्राम बनाने के यूज़ में आती है। जब हम यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी तरह की हमें यहाँ पर शेप्स मिल जाती हैं। इनमें से कोई भी शेप अगर हमें अपनी फ़ाइल पर ड्रॉ करनी है तो सिंपल हमें उस पर यहाँ पर क्लिक करना होता है और अपनी फ़ाइल पर इस तरह से हम माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रख कर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही हम अपनी शेप को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इस शेप के ड्रॉ होते के साथ ही हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब ओपन होता है। ये फॉर्मेट टैब हमें तभी यहाँ पर दिखाई देगा जब हमने यहाँ से अपनी शेप को सिलेक्शन किया होगा। अगर हमने शेप का सिलेक्शन यहाँ से हटा दिया तो फॉर्मेट टैब भी यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर वापस हम जैसे ही अपनी शेप को सिलेक्शन करते हैं फॉर्मेट टैब यहाँ पर फिर से आ जाता है। तो अपनी शेप में कोई भी कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर के यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो भी हमें कलर फिल करना हो हम यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कलर में शेप में कलर फिल करने के लिए यहाँ से भी कई सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पर से भी हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कलर फिल करने के लिए। स्टैंडर्ड कलर यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी कलर हम यहाँ से चुनेंगे वही कलर हमारी शेप में फिल होगा ओके करते के साथ ही। इसके अलावा यहाँ पर कस्टम में जब हम जाते हैं तो यहाँ भी कई सारे कलर हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर कलर चुनकर उसकी लाइट और डार्क शेड हम यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब जो भी हमें यहाँ पर कलर रिक्वायरमेंट हो वो कलर हम यहाँ से चूज़ करेंगे और ओके करते के साथ ही वही कलर हमारी शेप में फिल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर शेप में और भी हम कई सारे ऑप्शन फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। जैसे ही हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो हमने अपने सिस्टम में जो भी पिक्चर्स वगैरह सेव की होंगी, जो भी फ़ोटोज़ वगैरह रखे होंगे, वो भी फ़ोटोज़ वगैरह हम अपने शेप्स में फिल कर सकते हैं। अब देखिए हमने अपने सिस्टम में कहाँ पर कोई फ़ोटोज़ वगैरह रखे हुए हैं। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं तो डेस्कटॉप पर हम जाते हैं यहाँ से और जो भी फ़ोटो हमें अपनी शेप्स में फिल करना है उस फ़ोटोज़ को हम सिलेक्शन करेंगे और इंसर्ट करते के साथ ही वो फ़ोटो शेप के अंदर फिल हो जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पिक्चर के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ग्रेडियंट में भी हम यहाँ पे कई सारे कलर मिल जाते हैं फिल करने के लिए। उसके अलावा जैसे ही हम मोर ग्रेडियंट पर हम जाते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं अपनी शेप में फिल करने के लिए। नो फिल में जो भी हमने फिल कर रखा होगा शेप में वो शेप में से हट जाएगा और सॉलिड फिल में हम फिर से कोई भी कलर चुन सकते हैं यहाँ से भी। ग्रेडियंट में हम यहाँ से जो ग्रेडियंट कलर हमने अभी चुना था वो हम यहाँ से इस तरह से अपने हिसाब से चेंज कर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी ग्रेडियंट हम यहाँ पर बनाएंगे वही ग्रेडियंट हमारी शेप में फिल होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए इस तरह से। और हम जो ग्रेडियंट यहाँ पर बना रहे हैं उसकी ब्राइटनेस को हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। एंड ट्रांसपेरेंसी को भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब यहाँ से पिक्चर में अपने टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं और पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। टेक्सचर के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हमें कई सारे टेक्सचर मिल जाते हैं फिल करने के लिए शेप के अंदर। और यहाँ से हम अपनी जो फ़ोटोज़ हमने यहाँ से फिल किए थे बाहर से अभी हमने फिल किए थे वही फ़ोटोज़ हम यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट किया, इंसर्ट एंड देन शेप्स के अंदर फ़ोटो आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्लिप आर्ट पर जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे कई सारे क्लिप आर्ट हमें मिल जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर में एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक पहले से ही मिलते हैं। तो वो सारे क्लिप आर्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं और वो क्लिप आर्ट्स हम अपने शेप में फिल कर सकते हैं। बस हमें यहाँ से इसे चुनना है और ओके करना है। ओके करते साथ ही वो क्लिप आर्ट हमारी शेप के अंदर फिल हो जाता है। तो आगे है इसमें पैटर्न जब हम फिल करेंगे तो यहाँ से कोई भी पैटर्न चुन सकते हैं। उसका हम पैटर्न का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर हमें चाहिए उस कलर को हम चुनेंगे इस तरह से और फिर अपने पैटर्न को यहाँ से चुनकर इस तरह से फिल कर देंगे। तो इस तरह से कई सारे ऑप्शन हमें अपनी शेप के अंदर फिल करने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेप की आउटलाइन पर भी हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर जाएंगे आउटलाइन पर तो आउटलाइन में हम कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से जो भी कलर हम चाहें। आउटलाइन को थोड़ा मोटा पतला करना है तो हम यहाँ से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आउटलाइन में हम इसको डैश स्टाइल में यहाँ पर इस तरह से भी ला सकते हैं। मोर लाइन में जब हम जाते हैं सपोज को हमने इसको इस तरह से डैश स्टाइल में सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मोर लाइन्स में और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हमें अपनी लाइन्स की जो मोटाई है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना है तो हम और भी यहाँ से इस तरह से ज़्यादा मोटी लाइन कर सकते हैं। और लाइन को सपोज को हमें 2 लाइन में करना है, इस तरह से हम 2 लाइन में कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कई सारे डिज़ाइन दिए हैं, इस तरह से हम सेट कर सकते हैं।
डैश स्टाइल में इसको चेंज करना है या फिर इसको प्लेन स्ट्रॉन्ग लाइन में करना है कन्वर्ट, तो ये सारे हमें ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं अपनी शेप्स की आउटलाइन पर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एरोज़ का, जो कि अभी हाइड है। ये ऑप्शन तब शो होता है जब हमने यहाँ पर कोई भी लाइन या एरो ड्रॉ कर रखी हो। तो सपोज हमने यहाँ से इस तरह से कोई एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन मिल जाता है। तो हम अपनी लाइन पर ये सारे ऑप्शन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम अपनी लाइन को यहाँ पर इस तरह से 2 साइड एरो बनाना है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर जब एरो में मोर एरोज़ में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें कई सारे ऑप्शन चेंज करने के, जैसे हमारे पास लाइन के लिए ऑप्शन थे वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एरो के लिए भी ऑप्शन है। एरो की लाइन को हमें मोटा करना है, विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना है, या फिर 2 लाइन में करना है, या फिर अपने हिसाब से जो भी लाइन यहाँ पे सेट करनी है वो हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर शेप इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। तो जो भी शेप हमने यहाँ पर सिलेक्शन की होगी उस शेप पर हम यहाँ से कई सारे इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेबल वगैरह। तो हम चलते हैं शैडो में। तो शैडो में देखिए आउटर शैडो है, इनर शैडो है एंड पर्सपेक्टिव। तो जिस भी टाइप की हमें शैडो यहाँ पर अप्लाई करनी है उस शैडो पर हम कर्सर जब लेके जाते हैं तो हमारी शेप के ऊपर वो शैडो अप्लाई होती हुई दिखाई देगी। देखिए सपोज करो मैंने यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव में इस वाली शैडो पर क्लिक किया, तो इस तरह से हम यहाँ से कोई सी भी शैडो अप्लाई कर सकते हैं। अब शैडो में हमें कुछ और भी काम करना है, अपने हिसाब से थोड़ा सा 19-20 एडजस्ट करना है अपनी शैडो को। तो हम यहाँ पर जाएंगे शैडो ऑप्शन में। शैडो ऑप्शन में यहाँ से हम अपनी शैडो को कलर दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलर दिख रहा है। और अपनी शैडो की ट्रांसपेरेंसी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो हमारी शैडो जो है वो 85%, 85% ट्रांसपेरेंसी पे है, इसलिए यहाँ पे देखिए हमें शैडो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं तो देखिए हमें शैडो थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी। तो अपने हिसाब से हम यहाँ से अपनी शैडो को एडजस्ट कर सकते हैं। शैडो को साइज़ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ब्लर कर सकते हैं हम अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा, और एंगल चेंज कर सकते हैं अपनी शैडो का इस टाइप से। तो इस तरह से हम शैडो पर कई सारे ऑप्शन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। रिफ्लेक्शन, अपनी शेप का एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब हम यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं। पहले हम इस शैडो को यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आगे के ऑप्शन चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से हम अपनी शैडो को जो है आपसे ऑफ भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन में देखिए यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा बॉटम पर। तो हम इस तरह से रिफ्लेक्शन में क्लिक करके अपनी शेप का एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब इस रिफ्लेक्शन में भी हम काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे जाकर। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ऊपर वाले ऑप्शन पर मिल रहा था शैडो पर। तो उसी टाइप से ये सारे ऑप्शन हमारे शेप पर अप्लाई होते हैं। बहुत ही इजी है, हमने शेप को सिलेक्शन कर रखा है, बस यहाँ पर ऑप्शन माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेके आते हैं तो हमारी शेप के ऊपर वो ऑप्शन अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। और जो भी ऑप्शन हमें अपनी शेप पर अप्लाई करना होगा बस उस पर हमें डायरेक्ट क्लिक करना होता है। तो इस तरह से हम अपनी शेप को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, शेप पर हमने अपने इफेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आएंगे पोजीशन पर। जो भी शेप हमने सिलेक्शन करी है उस शेप को हम अपने पेज के ऊपर पोजीशन दे सकते हैं कि हम अपने शेप को कहाँ पर सेट करना चाहते हैं। सपोज कर मैं अपने पेज पर शेप को लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में या फिर बॉटम में लेफ़्ट में इस तरह से सेट करना चाहता हूँ। ऐसे ही बॉटम में राइट में या बॉटम में सेंटर में या फिर मिडिल में। तो जहाँ भी हम अपनी शेप को सेट करना चाहते हैं वहाँ पर हम यहाँ से क्लिक करते साथ ही अपनी शेप को ऑटोमेटिक पहुँचा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर टैक्स, अलाइन टैक्स का। तो सपोज करो हमने अपनी शेप के अंदर कोई टैक्स लिखा हुआ है, तो शेप के अंदर टैक्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे शेप के ऊपर और यहाँ देखिए हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टैक्स का। तो ऐड टैक्स पर क्लिक करते के साथ ही हम अपनी शेप के अंदर कुछ भी टैक्स टाइप कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर हमने कुछ भी एक टैक्स जो है टाइप किया हुआ है इस तरह से। सपोज करिए इस तरह से हमने कोई अपना जो टैक्स है शेप में टाइप कर रखा है, तो हम यहाँ से अपने शेप के लिए अपने टैक्स के लिए ऑप्शन सेट कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी शेप के अंदर जो टैक्स है उसको टॉप पर सेट करना चाहते हैं या मिडिल में या फिर बॉटम पर।
तो इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने टैक्स को। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर टैक्स टाइप किया है तो देखिए ये वाले ऑप्शन भी यहाँ पर ऑन हो गए हैं। तो हमें अपने टैक्स को सिलेक्शन करना है और यहाँ पर देखिए सारे स्टाइल जो दे रखे हैं, तो इनमें से कोई भी स्टाइल हम अपने टैक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली बस हमने टैक्स को हमने सिलेक्शन किया था और यहाँ से जो भी स्टाइल अपने टैक्स पर हम डालना चाहते हैं सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते के साथ ही देखिए वही स्टाइल हमारे टैक्स पर यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है टैक्स फिल का। तो टैक्स के अंदर हमारे जो यहाँ पर कलर्स हो रहे हैं उन कलर्स को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहले हमें सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद हम यहाँ से अपने जो टैक्स के अंदर जो हमारा कलर है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और ऐसे ही टैक्स के अंदर कलर के अलावा हम यहाँ से हम ग्रेडियंट वगैरह भी फिल कर सकते हैं। जैसे हमने शेप के अंदर किया था सेम वैसे ही हम टैक्स के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टैक्स की आउटलाइन को भी हम कलर दे सकते हैं। सिंपल जो भी आउटलाइन हमें चाहिए उस पर हम यहाँ पे क्लिक करना होगा, वही आउटलाइन हमारे टैक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी इस तरह से। आगे यहाँ पे टैक्स इफेक्ट, तो ये जैसे हमने शेप के ऊपर इफेक्ट चलाए थे वही सेम सारे इफेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं हमें। तो जो भी इफेक्ट हमें अपने टैक्स के ऊपर अप्लाई करना है वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म में हम देखिए अपने टैक्स को जो इस तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से टैक्स के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब जैसा कि हमने अभी देखा था, हम अपनी शेप को यहाँ से अपने पेज पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पेज पर हमें टॉप पर लेके जाना है, इसे टॉप पर लेफ़्ट साइड में। तो देखिए लेफ़्ट साइड में आ गए यहाँ पर टॉप पर, ऐसे में टॉप पर राइट में या सेंटर में जैसे भी सेट करना है हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं रैप टैक्स में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि सारे ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो इन ऑप्शन को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो एक शेप है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इन सभी शेप को हम यहाँ से हटाकर फिर से एक बार कुछ शेप बना लेते हैं। जैसे कि हमने एक ये रेक्टेंगल बनाया है और एक हमने यहाँ से एक ट्राइंगल बना लिया इस तरह से। तो सपोज करो हमने यहाँ पर दो शेप इस तरह से क्रिएट की हुई हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमें मिल जाता है सबसे पहले है स्क्वायर। अब ये सभी ऑप्शन यूज़ करने के लिए हम पहले थोड़ा सा यहाँ पर टैक्स भी लिख लेते हैं जो कि इन ऑप्शन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा। तो अब जैसे इस तरह से हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है और हमारा जो रेक्टेंगल है वो हमारे टैक्स के ऊपर शो हो रहा है, ये देखिए। तो इसके वजह से हम अपने टैक्स को इजीली पढ़ नहीं पाते हैं, टैक्स इसके पीछे छुप जाता है। तो इसे हमें सेट करने के लिए यहाँ से हमें पास एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पर स्क्वायर पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो रेक्टेंगल देखिए एक स्क्वायर में स्पेस बना लेता है अपने लिए। ऐसे ही यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टाइट। तो जो भी हमारी यहाँ पर शेप होगी, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ओवल हो या फिर स्टार हो, तो उसी शेप में हमारा जो है टैक्स भी यहाँ पर फिट होकर आएगा अपनी शेप के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पर आगे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इन्हीं के अंदर कुछ ऑप्शन हमें और भी मिल जाते हैं। इन ऑप्शन को बहुत अच्छे से बारीकी से समझाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले हम इन सभी टैक्स वगैरह को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो ये सारा ऑप्शन हम यहाँ से डिलीट करते हैं और कुछ शेप्स फिर से बनाते हैं हम। तो यहाँ से हमने अपना सारा टैक्स जो है सिलेक्शन किया और कर दिया डिलीट। वापस से हम यहाँ से कुछ शेप क्रिएट करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया है इस तरह से, और एक हमने यहाँ से ओवल बना लिया है यानी कि सर्कल बना लिया है इस टाइप से, और कोई भी एक शेप और बना लेते हैं हम इस तरह से। तो इस तरह से हमने 2-3 शेप जो है बना ली हैं। और अब हम देखिए इस ऑप्शन को बारीकी से समझते हैं। पहले थोड़ा सा टैक्स भी हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से हम इन ऑप्शन को समझेंगे। तो हमने यहाँ पर ये कुछ टैक्स भी टाइप कर लिया है जो कि आपको पता है कि इस तरह से पहले से ही ऑटो सेट होता है हमारे MS वर्ड के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था फॉर्मेट के अंदर रैप टैक्स में बिहाइंड टैक्स एंड फ्रंट ऑफ टैक्स। सेम यही ऑप्शन हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, सेंड बिहाइंड टैक्स एंड ब्रिंग फ्रंट ऑफ टैक्स। सपोज करो मुझे ये वाली जो शेप है, ये वाली शेप, इस वाली शेप को मुझे अपने टैक्स के पीछे भेजना है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं सेंड बिहाइंड टैक्स। देखिए सेंड टैक्स के पीछे गई शेप, और अगर हमें आगे लाना है तो हम नीचे वापस से इसको आगे भी ला सकते हैं इस तरह से।
और अगर हमने देखिए ये जो ऑप्शन हमने अभी यहाँ से यूज़ किया है, सेंड बिहाइंड टैक्स एंड ब्रिंग फ्रंट ऑफ टैक्स, वही ऑप्शन हम यहाँ से भी यूज़ करते हैं। तो हमने इसे यहाँ से यूज़ किया तो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, बिहाइंड टैक्स एंड फ्रंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पर से क्या है, कभी अगर हम जो है अपनी शेप को, इस वाली शेप को इन दोनों ही शेप के आगे लाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम अपनी शेप को आगे लेके आते हैं, ब्रिंग ऑफ फ्रंट। तो अभी देखिए डायरेक्ट ये शेप आगे आ गई है, लेकिन आप नोटिस करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि कभी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि ये शेप हमारी इन दोनों के फ्रंट में नहीं आ पाती है। यानी कि हम इस ऑप्शन को या तो ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग टू फ्रंट, इन दोनों में से किसी ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी ये शेप हमारी आगे नहीं आ पा रही है। तो उस कंडीशन में हम इस वाले ऑप्शन को यूज़ करके अपनी शेप को फ्रंट में ला सकते हैं। तो आपको मैं श्योर हूँ आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने इस तरह से एक ना एक बार आएगा ज़रूर, कि आप इस शेप को पीछे से आगे की साइड में लाना चाह रहे हो बट नहीं आ पा रहा है, तब आप इस ऑप्शन को अप्लाई करोगे तो ये शेप आपकी आगे आ जाएगी। और सेम ऐसे ही इसके अपोजिट आप इससे इसको, इस शेप को पीछे भेजना चाह रहे हो इस तरह से, तो देखिए अभी चली गई है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये शेप नहीं जा पाती है पीछे, तब हम इस वाले ऑप्शन से भी अपने शेप को पीछे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप आगे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर सिलेक्शन पेन, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल कर आता है। तो यहाँ पर सिंपली जो भी हमने शेप अपनी फाइल पर बनाई हुई होंगी वो शेप यहाँ पर नाम के साथ इस तरह से शो हो जाती है इस पॉपअप के अंदर। यहाँ से हम अपनी शेप को हाइड कर सकते हैं इस तरह से और शो कर सकते हैं, सिंपल, और कोई भी इसका काम नहीं है। तो देखा जाए तो खास इसका कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, तो फिलहाल हम इसको वापस बंद कर देते हैं। आगे वापस से हम आ जाते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब देखिए यहाँ से हम अपनी कोई भी 2 शेप को या 3 शेप को अलाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो जो भी शेप हमें अलाइन करनी है तो उन शेप को हम सिलेक्शन करेंगे। एक शेप मैंने सिलेक्शन की हुई है, शिफ्ट के साथ में हम दूसरी और तीसरी शेप को भी इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे माउस के क्लिक के साथ। पहली शेप को हमने सिलेक्शन किया, शिफ्ट को प्रेस किया, दूसरी शेप पर क्लिक किया माउस से और फिर तीसरी शेप पर भी क्लिक किया माउस से। इस तरह से हम अपनी कितनी भी शेप को सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अपनी शेप को अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में। सिंपल हमें यहाँ पर क्लिक करना है, हमारी शेप जो है इस तरह से अलाइन हो जाएंगी। इसी तरह हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अपनी शेप को अलाइन करने के लिए। हम चाहते हैं हमारी ये सारी जो शेप हैं वो टॉप साइड से अलाइन हो। सपोज करो हमने इन तीनों को सिलेक्शन किया हुआ है इस तरह से, और हम चाहते हैं कि टॉप साइड से एक लाइन में आ जाए, तो यहाँ से हम टॉप पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे सारे ऑप्शन ये जो अप्लाई होते हैं। आगे जो ऑप्शन मिल जाता है हमें यहाँ पर ग्रुप, तो जो भी हमने शेप यहाँ पर सिलेक्शन की होगी वो शेप को हम यहाँ से सिंपली ग्रुप कर सकते हैं इस तरह से। ग्रुप करने के बाद में ये शेप सारी एक साथ ही मूव होंगी जहाँ भी हम मूव करेंगे इस तरह से। वापस से इनको अनग्रुप करने के लिए फिर से सिलेक्शन करेंगे हम यहाँ से, और यहीं पर हमें ऑप्शन मिल जाता है अनग्रुप का। जैसे हम अनग्रुप पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम इन शेप को अलग अलग मूव कर सकते हैं इस तरह से। और अगला जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है वो है रोटेट का। अपनी शेप को रोटेट करना चाहते हो आप किसी एंगल से, 90 डिग्री एंगल से, या फिर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल इस तरह से। तो जो भी डायरेक्शन में आप अपनी शेप को रोटेट करना चाहते हो उस डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें यहाँ पर अपनी शेप की साइज़ को सेट करने के लिए। इस तरह से हम अपनी शेप की साइज़ को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।